जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आप सभी को जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं वर्ष 2021 में बैसाख माह में पूर्णमासी किस दिन पे मनाई जाएगी। पूर्णमासी व्रत की संपूर्ण विधि और ऐसे अचूक उपाय जिससे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी खिंची चली आएंगी। आप सभी को इस दिन पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पूर्णमासी की तिथि का प्रारंभ कब से कब तक रहेगा। पूर्णमासी की तिथि 25 मई शाम के समय 8:31 से प्रारंभ होगी एवं पूर्णमासी तिथि की समाप्ति 26 मई 2021 सुबह के समय 4:45 पे होगी। तो दोस्तों जब भी हम पूर्णमासी का व्रत करते हैं चंद्र उदय की तिथि के हिसाब से करते हैं। जब 25 मई की शाम में चंद्रमा का उदय होगा उस समय पे पूर्णमासी की तिथि नहीं है, इसलिए हम पूर्णमासी का व्रत जब तप स्नान इत्यादि 26 मई 2021 की तारीख को करेंगे। 26 मई 2021 इस दिन पे बुधवार का दिन है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी है। यह हिंदू माह में दूसरा महीना है। बैसाख मास को श्रीहरि विष्णु का प्रिय महीना बताया जाता है। वैसे तो दोस्तों सभी महीने अपने आप में कुछ न कुछ अलग लिए होते हैं, परंतु जब बैसाख मास में पूर्णमासी आती है तो इसे कई प्रकार के नामों से जाना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध भगवान को इस दिन पे अवतरण हुआ था, इसलिए इस पूर्णमासी को बौद्ध पूर्णमासी भी कहा जाता है। इस दिन पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को इस प्रकार का ज्ञान दिया था जिससे कि उसके जीवन के दुख दर्द दूर हो जाएं। इसलिए इस दिन पे सत्य विनायक पूर्णिमा का व्रत भी करा जाता है। बैसाख मास की पूर्णमासी अपने आप में आपको पूर्ण कर देगी यदि आप इस दिन पे नियम के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु का, महादेव का और चंद्रदेव का पूजन करते हैं। तो इस दिन पे धर्मराज की पूजा का विधान भी मिलता है और दान इत्यादि करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस वर्ष में एक खास बात है कि पूर्णमासी होने के साथ साथ साल का पहला चंद्र ग्रहण भी 26 मई 2021 की तारीख को ही लग रहा है, परंतु यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह उपछाया ग्रहण है, इसलिए इस ग्रहण का ना तो सूतक रहेगा और ना ही इस ग्रहण में आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत है। जो लोग पूर्णमासी के व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें सदैव पूर्णमासी का व्रत बैसाख माह से या फिर माघ माह से शुरू करना चाहिए या मार्गशीर्ष माह से शुरू करना चाहिए। आप सभी को 32 पूर्णमासी व्रत रखना चाहिए। इससे आपकी संतान दीर्घ आयु होती है, पति के जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में धन धान्य सुख सौभाग्य बढ़ता है। जो लोग लंबे समय से पूर्णमासी व्रत प्रारंभ करना चाहते थे वो कल से 26 मई 2021 की तारीख से पूर्णमासी के व्रत को शुरू कर सकते हैं। सुबह के समय जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। दोस्तों वैसे तो पूरे बैसाख मास में सुबह के समय जल्दी उठ के स्नान जप तप करने से श्री भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि आपने पूरे मास में भी जब तक पूजन नहीं करा है तो कम से कम बैसाख मास की पूर्णमासी में सुबह के समय जल्दी उठें, अपने नित्य कार्यों से निवृत्त हो जाएं और भगवान का ध्यान पूजन अर्चन करें। इस दिन पे दोस्तों सुबह के समय आप जब भगवान को श्रृंगार भोग इत्यादि अर्पित करें तो उनके सामने आप देसी घी का दिया लगाएं और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी या केसर जरूर डाल दें। भगवान की कृपा से आपके घर में माता लक्ष्मी जरूर आएंगी। इस दिन पे आप सभी पीपल के पेड़ के पास जाके थोड़ा सा दूध और शक्कर मिला हुआ पानी पीपल के जड़ में चढ़ाएं
ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जब आप पूजन अर्चन करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं तो वह आपके जीवन के कई कष्ट और बाधाओं को दूर कर देते हैं। इस दिन पे थोड़ा सा आटा सेक के उसमें शक्कर मिला के चींटियों के निमित्त भोजन डालने से भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की दुख तकलीफें दूर होती हैं। वैशाख मास की पूर्णमासी के दिन पे तिल और गुड़ से बना हुआ मीठा और साथ में घी का भरा हुआ पात्र, इसका दान करने से आपको कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। आप सबको पता है ना, वैशाख पूर्णमासी के दिन पे ही भगवान ब्रह्मदेव ने तिलों का निर्माण करा था। इसलिए इस दिन पे तिलों से भगवान का पूजन करना, तिल का दान देना, तिल से तर्पण करने का विशेष महत्व होता है। एवं अपने नहाने के पानी में भी तिल डाल के या तिल का उपटन करके नहाने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, धन प्राप्ति के ऐसे कई अचूक उपाय आप जरूर करें, पर सबसे महत्वपूर्ण उपाय अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे भगवान बौद्ध ने स्वयं अपने अनुसरण करने वाले लोगों को बताया था। आपको अपने मन को हमेशा बहुत शांत रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके विचार स्थिर होते हैं और धीरे धीरे जब आपके विचारों में स्थिरता आने लगती है तो आप जो भी चीज़ अपने लाइफ में पाना चाहते हैं वो आपके पास स्वतः खिंची चली आती है। इसके लिए उन्होंने एक कहानी भी बताई थी। एक बार एक व्यक्ति एक नदी के किनारे जल पीने गया। जब वो वहाँ जल पीने गया तब वहाँ से कुछ बैलगाड़ियाँ गुजरी, जिसके कारण पानी में बहुत हलचल हुई और वो गंदा हो गया। अब वो व्यक्ति दूसरी जगह जाने लगा जल पीने के लिए। तब भगवान बुद्ध ने उसे बोला, यहाँ अभी तुम बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद जाके जल पी लेना। जब वो थोड़ी देर बाद गया तब भी उसने देखा नदी में कुछ पत्ते और गंदगी अभी भी ऊपर ही तैर रहे थे। तब फिर उसे भगवान बुद्ध ने बोला, अभी भी तुम बैठ जाओ। फिर उसने कुछ समय इंतजार करा। जब वह गया तो उसने देखा वह गंदगी और पत्ते बहुत दूर चले गए थे और नदी का जल बहुत साफ स्वच्छ एकदम चमकीला हो गया था। उसने उस नदी के जल को पी के अपनी प्यास को शांत करा। तो श्री बुद्ध ने उसे बताया कि जिस प्रकार ये नदी का जो पानी है, जब यह शांत हुआ तो अपने आप ही साफ हो गया, उसी प्रकार आपका मन और आपका जीवन है। आप जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो धन हो, सुख हो, बीमारियों से मुक्ति हो, जब तक आपकी आत्मा में स्थिरता नहीं होगी, आपके मन की गंदगी दूर नहीं होगी, वो आपको नहीं मिलेगी। तो बौद्ध पूर्णमासी के दिन या वैशाख मास की पूर्णमासी के दिन अपने मन को शांत और निर्मल चित्त बनवाइए। आप यदि अपने शांत मन से भगवान विष्णु की शरण में जाके जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। बौद्ध पूर्णमासी के दिन आप एक और उपाय कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति का यह उपाय बहुत ही अद्भुत है। यदि आपके घर में श्री यंत्र है, लक्ष्मी माता की मूर्ति है, तो वहां पे बैठ के आप एक शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और माता लक्ष्मी का श्री सूक्त, जिसमें कुल मिला के 16 मंत्र होते हैं, उसका 16 बार पाठ करें। इस पाठ को करने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पे जरूर होगी। इसके अलावा माता लक्ष्मी के सामने लंबी बाती के 11 दिए जला के उसमें कौड़ी रखें और थोड़ा सा हल्दी केसर डाल के इन दियों को जलाने से भी आपके जीवन और मन का अंधकार दूर होने से माँ लक्ष्मी आपके घर अवश्य आती हैं। दोस्तों, पूर्णमासी के दिन पे और साथ ही साथ इस दिन पे जैसे कि चंद्र ग्रहण है तो आपको दान जरूर करना है। सुबह के समय उठें, अपने भगवान के मंदिर में पूजन अर्चन नियमित तौर पे करें। संकल्प लें कि आज पूर्णमासी के दिन से आप व्रत शुरू कर रहे हैं और यदि आप पहले से व्रत रखते आ रहे हैं तो आप बताएं कि आज आपने व्रत रखा है और भगवान श्री हरि विष्णु महादेव एवं गणपति और चंद्रदेव इस व्रत को ग्रहण करें। शाम के समय 4 या 5 बजे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से भगवान भोलेनाथ शिव शंभू का अभिषेक पूजन अर्चन करना चाहिए।
सबसे पहले स्नान कर लीजिएगा और सफेद अथवा हल्के रंग के वस्त्र पहने। भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने के पहले श्री गणेश का पूजन करें और उसके बाद उनका अभिषेक करें। उन्हें भस्म, सफेद चंदन, अक्षत इत्यादि अर्पित करें और माँ गौरी के साथ भोलेनाथ का पूजन करें। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 108 भोलेनाथ के नाम कहने चाहिए और पूर्णमासी व्रत की संपूर्ण कथा कह के आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से पूर्णमासी का व्रत पूर्ण होता है। पूर्णमासी के व्रत में अनाज नहीं खाया जाता। इस दिन पे आप फलों का सेवन कर सकते हैं। दूध, चाय, कॉफ़ी ये चीज़ें ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, इससे आपके शरीर में पानी सूखने लगता है। इसके अलावा आप इस दिन पे साबूदाने की खीर बना सकते हैं, जिसे आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। आलू का हलवा या कुछ भी मीठा इस दिन पे आप भोजन ग्रहण करें और पूर्णमासी व्रत का आपको इस प्रकार से करना है। शाम में दोस्तों जब चंद्रमा का उदय हो जाता है तब गाय का दूध लेके आप इसे चंद्रदेव को अर्घ दें। थोड़े से जल में आप एक पीतल का लोटा ले लें, उसमें जल के अंदर थोड़े चावल और गाय का दूध मिलाएं और चंद्रदेव को अर्घ दें। अपने मन को और चित्त को शांत करते हुए अपने परिवार और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए साक्षात चंद्रदेव का पूजन अर्चन करने मात्र से आपके जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। दान पुण्य जरूर करें। इस दिन पे मंदिर में चावल की खीर का दान देने से आपके पूर्वज भी तर जाते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। इसके अलावा मिष्ठान, सत्तू, जल का पात्र, यह सभी चीज़ें दान में दी जाती हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं वो मुझसे अक्सर पूछते हैं हम क्या करें जिससे कि हमारी पूजा सफल हो। तो चंद्रमा विदेश में भी उगता है। आप चंद्रदेव का पूजन अर्चन करें। और दान दक्षिणा की जो बात आती है तो आजकल ऑनलाइन वैष्णो देवी या कई ऐसे मंदिर हैं जहां आप दान संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधि के अनुसार आप सभी पूर्णमासी का व्रत करें और पुण्य फल को अर्चित करें। दोस्तों पूर्णमासी का व्रत करते के नियमों के अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो इस दिन पे हमें नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी और पूर्णमासी की तिथि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। ये तिथियां अत्यंत प्रभावशाली होती हैं, इसलिए इन तिथियों में आपको मंत्र जाप करना चाहिए। जब चंद्रदेव का पूजन अर्चन करें तब ओम स्त्राम श्रीम स्त्रोम सह चंद्रवत्से नमः इस मंत्र को नियमित जपें। थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में खड़े हों और उसे अर्घ दें। इस दिन पे हो सकता है आपको चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखाई दे, तो आप थोड़ी देर से जाके यानी चंद्र उदय होने के बाद आप थोड़े समय पश्चात जाएं, तब जल दें। दोस्तों एक बार जब ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा तब भी आप स्नान, जप इत्यादि जरूर करें। आपके पूजन अर्चन करने मात्र से भोलेनाथ आप पे शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार दोस्तों आज बुधवार का दिन है और बुद्ध पूर्णमासी है, तो कई लोग इस दिन पे पक्षियों को स्वतंत्र करते हैं, जल के लोटे का या मिट्टी के पात्र का विसर्जन करते हैं, जिससे कि उनका बुध ग्रह अच्छा हो जाए। आप भी दोस्तों इन उपायों को कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा मानसिक उपाय ये है कि यदि आप किसी से बहुत गुस्सा हैं, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो उन भावनाओं को अपने मन से निकाल के उन भावनाओं का विसर्जन जिस क्षण आप करने लगते हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज होते हैं और आपको सफलता जरूर मिलने लगती है। बुद्ध पूर्णमासी, वैशाख पूर्णमासी का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलती हूँ। जय माता रानी दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सदैव प्रसन्न।